हाँ जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ सही है? पहले ये बताइए मेरी सभी लोग। अच्छा, थोड़ी क्लास जो लेट हुई है ना, वो हमारे थोड़ा टेक्निकल में दिक्कत हो गई थी नेट की वजह से, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। जो भी थोड़ा लेट हुआ है वो थोड़ी सी नेट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको मैथ। ठीक है। और मैथ में जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, करने के लिए हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे मैंने यूपीएसआई के जितने भी पेपर हुए हैं 2017 के, उन्हें मैंने स्टडी किया, काफी सारे क्वेश्चन देखी कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपके हर सेट में आई हुई है, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग का पेपर हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपने नाम सुना हो मीडियन हुआ, मोड हुआ, या बहुलक, मतलब बहुलक को ही मोड कहते हैं, आपका मीन हो गया या रेंज हो गया, इससे हर सेट में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? तो हम जो आज सबसे पहले चालू करेंगे, सबसे पहला चैप्टर, फिर मैं आपको सिलेबस वगैरह सारी चीज दिखा दूंगा। वो थोड़े से नेट के चक्कर में फोटो नहीं लग पाए हैं। क्लियर है? मैं सारी चीज आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में भी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो भी एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपसे सबसे पहली चीज जो है, मैं बात करता हूं माध्य का। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, मीडियन। इससे आपके हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी सेट उठाओ, कोई सी भी डेट का उठाओ, हर सेट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर है? ऐसी अगर दूसरा नाम मैं कहूं माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, मीन। ऐसी तीसरी चीज आती है यहां पे दोस्तों, बहुलक। तीसरी क्या आती है? बहुलक। और ऐसी चौथी चीज आपकी आती है परिसर। इसके तीन नाम होते हैं, इसे हम परास भी कह सकते हैं, या इसे मैं रेंज भी कह सकता हूं। इन तीनों में से कोई भी नाम तुम्हें दे सकता है इस एक ही चीज के। तो इन तीनों चीजों को, इन चारों चीजों को यदि मैं देखूं, तो आपके हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी मीडियन से, माध्य से, बहुलक से, परिसर से। ठीक है। जो भी लोग इंग्लिश मीडियम बता दूं, इस माध्यिका को कहते हैं मीडियन, ये क्या है मीन, ये क्या है मोड, और ये क्या है रेंज। क्लियर है? देखिए भी, आवाज सही है सभी? एक बार चेक करो, आवाज सही है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन लगा देना अगर लग जाए। ठीक है ना? चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैं इन चारों चीजों में से, हाँ ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग चीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो अलग चीज है, सारा सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा हम बाद में। क्लास लेट की वजह से मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर है? देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें बहुलक की, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। देखिए, बहुलक क्या चीज है? बहुत आसान चीज है, हम सेकंडों में क्वेश्चन कर लेंगे। मान लो कोई, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई भी नंबर लिखे हुए, एक सीरीज लिखी हुई है मेरे पास, मान लो मैं ये लिख दिया कि 12, 15, 13, फिर मैंने यहां पे 12 लिख दिया, 16, 18, 13, 12, 23, 25, मैंने इस टाइप का लिख दिया। और मैं कहूं कि बताइए इस सीरीज का, ये जो भी आपको सीरीज दी गई है, कि इसका बहुलक क्या होगा, मतलब कि इसका मोड क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आपसे बहुलक पूछा जाए, तो बहुलक का सीधा सा मतलब है कि जिस भी संख्या का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो क्या कहलाएगी, आपका बहुलक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुलक। अगर इसके और डिटेल में जाऊं तो हमारे तालिका वगैरह बन के आती हैं, जो हम 9th और 10th में पढ़ते थे, इनका रिलेशन भी आता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे चलते हुए। क्लियर है? अभी मैं उन क्वेश्चनों की बात करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं, आप देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर दिखाई देगा। देखो 12 यहां भी है, एक बार, फिर 2 बार, फिर यहां पे दिखाई दिया 3 बार। क्या इससे ज्यादा भी कोई नंबर है? 13 को गिनता हूं तो यहां पे ओनली एक, और एक 2 बार दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? 12 रिपीट हुआ है। तो मैं कह दूंगा भैया इसका बहुलक जो है ना, जिसका मोड है, वो कितना है? 12 है। वो कितना है? 12 है। कोई बड़ी दिक्कत है? बस इतनी सी चीज कि जो संख्या भैया सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हो, वो क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। मतलब कि क्या होगा? मोड होगा। और एक क्वेश्चन आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? पक्का नहीं? ये बताओ, बहुलक का क्वेश्चन लिख दूं? नमस्ते भाई, नमस्ते वगैरह सब बाद में करते रहेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी ऑलरेडी लेट हो चुकी है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फटाफट बताना मुझे बहुलक का, और फिर मैं आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो मैं यूपीएसआई का, मैं सारे आए हुए क्वेश्चनों के साथ पढ़ाता चलूंगा तुम्हें। ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें यहां पे, 22, 33, 48, 36, 33, 33, 25, 22, 22, 22,
वह 46, और मैं कहूं कि बताइए दोस्तों इसका बहुलक क्या होगा, मतलब कि इनका मोड क्या होगा, ये आपको बताना है। इतनी चीज बतानी है आपको कि इसका मोड क्या होगा, बताइए। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके मीडियन है, मोड है या रेंज है, ये सारे क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में एक एक नंबर आपको देते ही जाएंगे, ध्यान रखना। एक नंबर 100% आएगा आपका। आप कोई सा भी सेट उठा के देख लेना, कोई सा भी सेट उठा के देख लेना, वहां पे मिलेगा ही मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। कितना आ गया दोस्तों? 22। भाई मैं देखूंगा यहां पे सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, खुली आंखों से देखना एकदम स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई देगा? 22 दिखाई देगा। सबसे ज्यादा बार 22 है, तो मैं कह दूंगा भैया इसका जो मोड होगा, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत? पकड़ बिल्कुल। एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। मैं सिलेबस वगैरह सब डिस्कस करूंगा। क्लियर है? बहुलक में कोई दिक्कत? ठीक है। इसके जो डेमो के नाम पे मैंने नंबर सिस्टम लिखवाया है, तो ध्यान रखना नंबर सिस्टम में बहुत सारी हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे, जैसे मैंने ये बता दिया ये चीज है, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं बहुत सारी, कुछ अलजेब्रा पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। हमें ध्यान रखना पढ़ना वो है जो हमारे पेपर को अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमारे एग्जाम को क्या अच्छा लगता है। क्लियर है? तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। भैया प्रीवियस हो सकता है ऐसे नहीं, जो मैंने क्वेश्चन लिखे थे वो भी नहीं आने गए। देखो चलो मैं अपने पास से लिख देता हूं, क्योंकि नेट में दिक्कत थी यहां पे। मैं आपको लिख देता हूं जो आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 12 दिसंबर 2017 और शिफ्ट सेकंड में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। यदि बहुलक का ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आया हुआ है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? और देखिए ये दिए हैं, मैं कंप्लीट लैंग्वेज लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगा पाए। 21 21 22 22 213, फिर आपको दिया है 60 60, फिर 60 और फिर दिया है 63 और फिर आपको दिया है 62 और फिर 62 फिर 62, थोड़ा सा बचा हुआ देखो यहां लिख देता हूं 62 और फिर x। आपसे ये कहा है दोस्तों इस x का मान क्या होगा? आपसे ये कहा है x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीएसआई 2017, और मैं डेट भी बता दूं 12 दिसंबर 2017, और शिफ्ट है ये कौन सी? सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो, क्योंकि यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ भाई। हाँ बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हाई जाएंगे। और जिन्हें भी बाईलैंग्वेज चाहिए ना, थोड़ी सी मैंने पहले बता दी, थोड़ी सी क्लास भी इसी वजह से लेट हो गई है, क्योंकि आपकी जो है ना थोड़ी सी नेट में दिक्कत हो गई थी हमारे यहाँ पे, जिससे फोटो नहीं लग पाए, वरना मैंने बिल्कुल बाईलैंग्वेज क्वेश्चन ये इन्हें दिए थे, उससे दिक्कत हो गई थोड़ी सी। 62, कुछ लोगों का आंसर 63 है। और देखो इसके जो ऑप्शन दिए ना, ये दिए, पहला ऑप्शन 62, बी ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको दिया 63, सी ऑप्शन दिया मैंने मान लो 66, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल एनटीपीसी के लिए पढ़ सकते हो, एनटीपीसी में आए हैं क्वेश्चन मीडियन वगैरह से, खूब आए हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे एक बात देखो, मैंने बताया कि बहुलक जो है, बहुलक का मतलब है कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, मोड कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो अगर 60 को देखूं 3 बार है, लेकिन इससे आगे जाता हूं तो देखो 63 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार। ऐसी 62 को देखो 4 बार तो यहां है और 1 बार यहां लिखा हुआ है, कितनी बार हो गया? 5। लेकिन इसने पूछा है कि यदि बहुलक इसका 62 है तो x का मान बताओ। तो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, जब उसने खुद ही कह दिया कि बहुलक 62 है और बहुलक का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कंफ्यूजन ये हो रहा है कि भैया 63 भी आपका 5 बार है
और 62 भी 5 बार है। लेकिन क्वेश्चन ने तो ये बोला है कि बहुलक क्या है, 62 है, और बहुलक का मतलब है सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला। इसका मतलब जब दोनों की संख्या बिल्कुल इक्वल इक्वल है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बहुलक 62 है तो मैं कह दूंगा भैया x का मान भी क्या होगा, 62 होगा। ठीक है, इससे एक एक्स्ट्रा होगा तभी तो ये बहुलक कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 62। कितना आ जाएगा, 62। लेकिन दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना, अगर बाई चांस मैं यहां पे 1 और 62 लिख दूं अपने पास से 1 और 62 लिख दूं और फिर भी x लिखा हुआ होता, इस चीज को मान लो मैं अपने पास से लिख दूं कि 1 और 62 लिख दूं और उसके बावजूद भी आपका x लिखा होता, तो ध्यान रखना आपका 63 5 बार और 62 6 बार और उसके बाद भी x लिखा हुआ है, तो भैया उसने कहा कि बहुलक 62 है, तो सीधा सीधा दिखाई देगा कि बहुलक तो 62 है। अब पूछता तुमसे कि x का मान बताइए क्या होगा, तो मैं कह देता भैया x का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर तो x की जगह चाहे मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। क्लियर है? ये मैं तभी बता सकता हूं जब इनकी गिनती और इनकी गिनती दोनों की बराबर है, तो इससे एक ज्यादा ही तो चाहिए, एक ज्यादा चाहिए तो क्या है, 62 है। लेकिन अगर ये 5 बार ये 6 बार उसके बावजूद भी x लिखा हो, फिर तुमसे कहे x का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है भी सभी के? तो ये तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? पक्का नहीं? चलिए तो देखो थोड़ी सी आगे चीज देखिए। तो ये बात होगी बहुलक की। अब मैं बात करता हूं दूसरी माध्यिका की। दूसरा आपका स्टेप क्या आता है, माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। इस चीज को समझिए कि माध्यिका क्या है। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया माध्यिका और माध्य, काफी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि भैया माध्यिका और माध्य, जबकि माध्य को क्या कहते हैं, मीन, कि ये दोनों कहीं कहीं एक जैसे हैं। लेकिन ध्यान रखना माध्यिका और माध्य मैं कुछ ही जगह पे इन दोनों का एक मीनिंग कह सकता हूं, लेकिन 99% बहुत जगह पे इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंस है। ये बिल्कुल अलग चीज है, माध्यिका अलग चीज है और माध्य अलग चीज है। जैसे मैं एक बहुत छोटी चीज तुम्हें समझाता हूं, देखिए एक बहुत छोटी चीज समझो आप। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी हो, मैं अभी इस पे आता हूं लौट के, अगर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी हो, मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, मैंने मान लिया एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ABC है। तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी ज्योमेट्री पढ़ी है, और हमें भी ज्योमेट्री पढ़नी है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है वहां से भी, मैं यहां पे दो लैंग्वेज लिखूं। एक तो मैं कहूं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, एक तो लैंग्वेज में लिखूं AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, और एक मैं अपनी लैंग्वेज ये लिखूं कि AD जो है वो माध्यिका है, मतलब कि मीडियन है BC पर। एक लैंग्वेज में ये लिखूं तो ध्यान रखना दोनों लैंग्वेजों में डिफरेंस है, ऐसा ही डिफरेंस इन दोनों में आएगा कि अगर मैं कहूं AD परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब कि लंब है BC पे, लंबवत है BC पे, तो इसका इतना सा मतलब है कि भैया यहां पे जो AD है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बस इतना काम करता है कि जहां पे जाके पड़ेगा वहां कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 90 का। कितने डिग्री का एंगल बना देगा, बस 90 का, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन यदि मैं अपने पास से ये कह दूं कि ये दोनों साइड जो हैं AB और AC, अगर अपने पास से ये कह दूं कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, मान लो मैं कह दूं ये भी 10 है और ये भी 10 है, अपने पास से ये कह दूं कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, अगर दोनों साइड इक्वल हैं और इनके बीच कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, इनके बीच कोई लंब डाला जाए, तो फिर वो माध्यिका का काम करेगा। फिर वो जिस भी भुजा पर जाकर पड़ेगा, जैसे BC पे जाके पड़ा तो इसे बिल्कुल दो इक्वल भागों में बांट देगा। कहने का मतलब है अगर इसे मैं कुछ भी मानता हूं, मान लो 30 मानता हूं, तो 15 ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा। लेकिन कब, तभी तो जब ये दोनों भुजाएं इक्वल लूं। लेकिन अगर ये दोनों भुजाएं इक्वल नहीं हैं तो इस परपेंडिकुलर का इतना सा काम है कि जहां जाके पड़ा ओनली 90 बनाएगा, इक्वल भागों में नहीं बांटेगा। क्लियर है? लेकिन यदि मैं कहता हूं कि AD माध्यिका है BC पर, AD माध्यिका है BC पर, तो फिर ध्यान रखना चाहिए इक्वल हो या ना हो, चाहिए इक्वल हो या ना हो, माध्यिका का सीधा सा काम है कि जहां जाके पड़ेगी बिल्कुल इक्वल भागों में बांटेगी बांटेगी। ठीक है? देखो पहले मैं सिलेबस ही डिस्कस करता, मैं करूंगा, मैंने लगवाया था सिलेबस इनसे फोटो पे, वो नेट की वजह से भाई दिक्कत क्या हुई कि वो फोटो लग नहीं पाए, है ना। अब क्लास लेट होगी तो मैंने सोचा भी जो भी है जय जवान जय किसान, तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और इतना काम तो आपको भी करना है, थोड़ा बहुत आप तैयारी करो, ऐसा ही बनने वाले हो, तो कुछ काम आपको खुद भी करना है, ऐसा नहीं कि सब चीज को आप टीचर पे डिपेंड हो जाओ। तो देखिए अब मैं बात करता हूं सबसे पहले माध्यिका की। ठीक है, समझिए पहले माध्यिका क्या चीज है। दोस्तों कोई भी नंबर लिखे हुए मेरे पास, ध्यान रखना, उतारना कुछ नहीं है, बस समझना है। कोई भी नंबर लिखे हुए, मान लो मैंने लिख दिया 20,
22, 15, 25, 18, मान लो ये लिख दी, और मैं कहूं कि इनकी माध्यिका क्या होगी, इनकी मीडियन क्या होगी, मैं कहूं इनकी माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको क्या काम करना है, बस इतना सा काम करना है कि जब भी आपसे मीडियन पूछी जाए, जब भी आपसे माध्यिका पूछी जाए, तो सबसे पहला काम, जो भी मुझे नंबर लिखे हुए हैं, जो भी ये नंबर दिए हुए हैं, इन्हें सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। कहने का मतलब आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, और सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 15 है। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 18 है। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 20 है। फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 22 है। और फिर इससे बड़ा नंबर क्या है, 25 है। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी किन्हीं नंबरों की मैं माध्यिका निकालूंगा, मीडियन निकालूंगा, तो बस इतना सा काम करना है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। कहने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लगाना। क्लियर है? और जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने स्टेप हैं, 2, 4 और 1 5, 5 स्टेप हैं। इन्हें बिल्कुल आधे आधे बांट दो। कहने का मतलब है 2 स्टेप यहां छोड़े, 2 स्टेप यहां छोड़े, तो बिल्कुल जो बीच वाली संख्या है, बिल्कुल जो बीच में है, वो आपकी माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। आप कह दोगे भैया मीडियन क्या होगी, इसकी 20 होगी, इसकी मीडियन क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का नहीं? अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए आप पढ़ें किसी से भी, जिससे आपकी इच्छा हो, आपका मन है उससे पढ़िए, लेकिन ध्यान रखना कि आपका जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपकी मेहनत दिलाएगी। हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कितने क्वेश्चन निकाल के लाते हैं कि ये एसआई में आए हैं, इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज हम देखेंगे, सब चीजों को समझाएंगे आपको, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उस पर कितनी मेहनत करते हो। हम बस इतना वादा कर सकते हैं आपसे कि जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास नोट्स प्लस जो हम आपको पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए देंगे, वो उन दोनों को आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे, ठीक है, अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके 100% हम वादा करेंगे कि नंबर नहीं कटने वाले। लेकिन शर्त है कि आप कितना पढ़ते हो, शर्त है आप कितना पढ़ते हो। क्लियर है? देखिए अब कुछ लोगों के मन में यहां क्वेश्चन आएगा कि भैया यहां तो 5 संख्याएं थी, आप कहोगे यहां तो 5 संख्याएं थी, अगर ये 6 संख्याएं होती तब क्या होता, अगर ये 6 संख्याएं होती तब क्या होता। मान लो मैं अपने पास से यहां पे एक और संख्या लिख दूं, मान लो एक संख्या मैं ये लिख दूं कि भैया एक संख्या और दी हुई है 30, कि तब इसकी मीडियन क्या होगी, तब इसकी मीडियन क्या होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे अगर 30 और लिख लेता हूं मैं, तो आप एक चीज देखो, तो आप एक चीज देखिए, अगर 6 नंबर हो गए, मैंने बोला कि भैया जितने स्टेप हैं उन्हें आप बिल्कुल आधे आधे बांट दो। अगर ये 6 हैं तो आप कह दोगे भैया 3 स्टेप यहां छोड़ दिए और 3 स्टेप यहां छोड़ दिए, और आपने ये बोला है कि जो बिल्कुल बीच वाली संख्या है, जो बिल्कुल बीच वाली संख्या वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। अब आप कहोगे भैया बीच में तो बिल्कुल यहां जगह खाली है, अगर बीच में बिल्कुल जगह खाली है तो मीडियन क्या होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिल्कुल ऐसे स्टेप बैठ रहे हैं कि बीच में कोई संख्या ही नहीं बच रही है, तो आप इन बीच वाले दोनों नंबर को उठाओगे, बीच में जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को जोड़ो, 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42, और इन्हें जोड़ के आप बस 2 से डिवाइड कर देना, और जैसे 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 21। आप कह दोगे भैया इनकी मीडियन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्योंकि आप खुद देखो 20 और 22 के बीच क्या नंबर आता है, 21 आता है। क्या आता है, 21। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें इस पे, देखिए मीडियन पे आप आया हुआ क्वेश्चन देखिए। देखिए पढ़ने पे ध्यान रखना, पढ़ाई से अलावा किसी चीज पे ध्यान मत रखना। अगर ऐसा ही बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कितना पढ़ते हो डिपेंड करेगा आप पे, ठीक है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूं आपको, ये सब मैंने दिए थे ना, लेकिन फोटो नहीं लगा पाए। फिर लिखा हुआ है -3, 5, -1 करना है आपको फटाफट, ठीक है। 5, -3, 6, 6, 5, 6, इसकी आपको मीडियन बतानी है दोस्तों, माध्यिका क्या होगी, इसकी मीडियन बतानी है आपको, माध्यिका क्या होगी। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, ये भी यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। बताइए दोस्तों इसकी मीडियन क्या होगी, फटाफट बता दो जो भी आता है आपका आंसर। आप लोग जो ना यूट्यूब पे, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखो पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, सीधा सा सिद्धांत है। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आए, पढ़ना वो नहीं है जो एग्जाम में ना आए।
ठीक है, बताइए फटाफट आंसर बताओ। बताइए भी आंसर बताओ। लखा सिंह का आंसर आया 14, सौरभ कुमार का आंसर आया है 1। आप पे कितना आता है बताओ। यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017, 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना जाके। नहीं राहुल, सांख्यिकी नहीं चला रहा हूं, मैंने बोला है कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं यूपीएसआई के अंदर, है ना, तो उन चीजों को जो है ना मैं नंबर सिस्टम में लेके चलूंगा। ठीक है भाई, किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, और बताओ 5 भी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। आदित्य का आया है 3.5। अभी तक लगभग 1-2 जनों का ही आंसर सही आया है, बाकी का किसी का सही नहीं आया है ना, बाकी का किसी का सही नहीं आया, बस बाकी बोलने पे लगे हुए हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए भाई, आपको क्या काम करना है कि अगर मैंने इनकी मीडियन पूछी है, माध्यिका पूछी है, तो ध्यान रखना बेहोशी की हालत में मत आ जाना कि भैया आधे आधे स्टेप बांट दूं, नहीं। सबसे पहला काम आपको इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कुछ भी कह लो आप। अब अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखूं तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, तो यहां पे आप मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है? आप कहोगे भैया सबसे छोटी संख्या है -3। कुछ लोगों को देखो इन 3 नंबरों में कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो 0 में, एक -1 में और एक -3 में। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया इनमें सबसे छोटी कौन सी को मानूं। कुछ लोग तो कहेंगे 0, कुछ लोग कहेंगे -1, कुछ लोग कहेंगे -3। ध्यान रखना, माइनस में जो जितनी बड़ी नंबर है वैल्यू में वो उतनी छोटी है। माइनस में जो जितना बड़ी संख्या लिखी हुई है वैल्यू में वो उतनी ही छोटी है। तो सबसे छोटी जो है ना यहाँ -3 है, ध्यान रखना। ये व्यक्ति तो ऐसा है, इस पे किसी का उधार नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री घूम रहा है मार्केट में। इसने मार्केट से 1 रुपए की उधारी ले रखी है और इसने मार्केट से 3 रुपए उधार ले रखे हैं, तो ज्यादा टेंशन में कौन घूम रहा है? ये व्यक्ति घूम रहा है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना कि माइनस में जो भी जितना बड़ा नंबर लिखा हुआ है वैल्यू में वो उतना ही छोटा होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो आपके पास होगा वो होगा क्या? -3। और -3 दोबारा भी है यहां पे, तो फिर -3। फिर इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा? -1। फिर किसका आ जाएगा? 0। फिर क्या है? 2। और 2 कितनी बार है? 3 बार। फिर नंबर किसका आ जाएगा दोस्तों? 5 का। और 5 कितनी बार है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार। 1 2 3 और 4। ऐसी 6 को देखूं, 6 कितनी बार है? 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3। तो सबसे पहला काम दोस्तों ये करना है कि सबसे पहले इसे आपको आरोही क्रम में लिखना है। कहने का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपने इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, और लिखने के बाद आप बस ये देखो कितने स्टेप है। मैंने स्टेप गिने 2 4 6 8 10 12 और 2 14। कोई दिक्कत है? अगर 14 स्टेप हैं, आप इन्हें बिल्कुल आधे आधे बांट दो। देखो 7-7 में बांट दो, 2 4 5 6 7। कोई दिक्कत है? और ऐसे ही यहां छोड़ दो। तो हम कह देंगे भैया 7 स्टेप मैंने इधर छोड़ दिए, 7 स्टेप मैंने उधर छोड़ दिए, तो बिल्कुल बीच में क्या आया? आप कहोगे भैया बीच में कुछ नहीं आया, जबकि सबसे बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। अभी मैंने आपको बताया, यदि आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, कि माध्यिका का कभी ऐसा कंडीशन फंस जाए कि बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो आप इन बीच वालों को उठाओ दोनों को और इन्हें जोड़ो। 5 और 2 7, और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और जैसे 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3.5। तो जिन लोगों का भी आंसर 3.5 है वो बिल्कुल सही है। जिनका भी 3.5 है वो बिल्कुल ठीक है। मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर अच्छे पुराने स्टूडेंट, आप लेखपाल के बैच में पढ़े होंगे शायद। चलिए हो जाएगा दोस्तों सभी का, कोई दिक्कत है इसमें? चलें इससे भी नेक्स्ट। तो ये किसकी बात है? आपकी माध्यिका की। और माध्यिका से और भी आए हुए क्वेश्चन है, मैं और भी आए हुए क्वेश्चन तुम्हें सब दिखा दूंगा इसमें, ठीक है। अब इससे भी थोड़ा सा और अलग समझिए। चलें आगे। चलिए देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में, उसे भी देख लो। देखिए एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं सीधा लैंग्वेज लिख के संख्या लिख देता हूं। इसने संख्याएं आपको दी हैं 78 96 86, फिर 96, फिर आपको दिया है 79 85 100, फिर 97 69 व 73। तो इनकी आपको माध्यिका बतानी है क्या होगी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017। बस इसमें मैं आपको बता दूं, एक लैंग्वेज लिखी हुई है
कि एक छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम, एक नाम दिया है, कुछ भी नाम ले सकते हो, सैम के अंक, उसके अंक दिए हुए हैं, उसके मार्क्स दिए हुए हैं कि सैम के अंक इतने इतने थे, तो उसकी माध्यिका क्या है? ये आप सब, हाँ भाई 2017 के बाद अभी आया है ऐसा ही, ठीक है। ऐसे आपका जो लेखपाल है वो 2015 में पेपर हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी जो ऐसा ही है 2017 के बाद अब आ रहा है। बताइए आंसर। सब आएंगे, आपके ध्यान रखना, बेसिक से हाई जाएंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले, फिर बोल रहा हूं, आपको पढ़ना वो है जो एग्जाम पास कराए। मैं क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे लिख दूंगा कि आप हिला भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को, लेकिन उससे फायदा क्या है? ये आए हुए क्वेश्चन में तो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, और हम खूब बेसिक से इतना हाई लेवल लेके जाएंगे, बहुत हाई लेवल, अर्थमेटिक में बहुत लेवल जाएगा यूपीएसआई का, ध्यान रखना, काफी अच्छा लेवल जाएगा बहुत। बिल्कुल आंसर आने लगे हैं 85.5। योगेंद्र, अविनाश, आदित्य आपका गलत है भाई, अरुण, संदीप, नहीं अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, जिनकी बिल्कुल फाइनल ग्रेजुएशन है वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए भी, अब इसकी माध्यिका बतानी है, तो सीधी सी बात है, हमने अभी बताया कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो भी संख्याएं हैं उन्हें आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, और यदि मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूं तो देखिए सबसे छोटा नंबर, यहां पे आप देखो सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिखाई देगा, तो हम कहेंगे भैया सबसे छोटा नंबर दिखाई देगा हमें 69, सबसे छोटा 69। उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सा नंबर आपका 73, उसके बाद नंबर आया 73 का, उसके बाद नंबर आ गया 78 का, ये 78, फिर नंबर किसका आ जाएगा 79 का, कोई दिक्कत है? इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा 85 का, और 85 के बाद नंबर किसका आ जाएगा 86 का, फिर नंबर किसका आ जाएगा 96, 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार लिख देंगे, और फिर कौन बचा आपके पास 97, और फिर कौन बचा लास्ट आपके पास 100, यही तो नंबर है। तो खुली आंखों से, बेहोशी में नहीं, होश में, है ना, क्वेश्चन भले आसान हो, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ये ध्यान रखना, 4 महीने बाद आप इतने बेहोशी में पहुंच जाओगे कि यही आधे आधे बांट दोगे, वो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम है इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद स्टेप देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10 स्टेप हैं, तो बिल्कुल आधे आधे बांट दो। देखो 1 2 3 4 5, अब 5 ही स्टेप यहां छोड़ दो। हमने बिल्कुल आधे आधे बांट दिए, तो क्या बीच में कोई नंबर आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या बीच में कोई नंबर आया? बिल्कुल नहीं आया। अगर बीच में नंबर नहीं आया तो मैंने आपसे बताया कि माध्यिका आप कैसे निकालोगे, माध्यिका निकालोगे इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड किससे कर दो, 2 से। और एक बात और बता दूं, यदि कभी आपके लगातार नंबर दिखाई दें, जैसे देखो 85 है और 86 है, 85 है और 86 है, तो इनके बीच जो नंबर आएगा वो 85.5 ही तो आएगा। अगर मान लो कहीं पर 2 3 है, मैं कहूं इनके बीच क्या लिखा होगा, तो आप ये तो कहोगे 2.5 आएगा। कोई दिक्कत है? तो सीधी सी बात है, 85 और 86 के बीच में क्या आ जाएगा, 85.5। और ज्यादा अगर इसमें दिक्कत होगी हो तो आप इन दोनों को जोड़ना, देखो 6 और 5 11, 8 और 8 16 और 1 17, और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो भी आंसर क्या आएगा, 85.5 ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, जब भी आपके 2 नंबर लगातार लिखे हों और उनके बीच में आपको नंबर बताना हो क्या है, तो सीधी सी बात है, बस पॉइंट जोड़ दो। आपने अगर एवरेज पढ़ा हो तो वहां पढ़ा भी होगा कि यदि प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल्स नंबर का एक भी नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज कितना बढ़ता है, 0.5 बढ़ जाता है। तो इनके बीच 0.5 ही तो आएगा। तो दोस्तों माध्यिका क्लियर है, पक्का? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो ये होगी माध्यिका। अब बात करता हूं दोस्तों मैं माध्य की, ठीक है। सबसे पहले बहुलक हो गया, मतलब कि मोड हो गया, फिर माध्यिका होगी, मीडियन। अब बात करते हैं माध्य, और माध्य को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मीन। क्या कहते हैं? मीन। और इसी को अगर मैं कहूं तो ये एक किस्म से एवरेज है। अगर मीन का ही मैं दूसरा नाम दूं तो क्या है, एवरेज है। कुछ अगर बिल्कुल डेफिनेशनों में चले जाएं तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर अपने एग्जाम के, अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखूं तो मैं कहूं माध्य और एवरेज जो है एक किस्म से बराबर ही है। लेकिन अगर हम छोटी क्लासों में पढ़े, हम कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस भी है कुछ कुछ। कोई दिक्कत है? तो देखिए, अगर माध्य की बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया माध्य जो है एक किस्म का एवरेज है। अगर कभी भी आपको किन्हीं संख्याओं का माध्य निकालना हो, मीन निकालना हो, तो बस ध्यान रखना जितनी भी संख्याएं आपको दी हैं उनका योग तो लिख देना ऊपर,
भाई एवरेज ऐसी तो निकालते हो, कुल योग और बटे में क्या आ जाता है, कुल संख्या। क्या आ जाता है, कुल संख्या। ऊपर तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सम और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। ऊपर टोटल नंबर ऑफ सम और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो मैं कहूं, जिन लोगों ने एवरेज पढ़ा हुआ होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। मान लो मैं कहने लग जाऊं 20, 40, 60, 80, या मैं कहूं फिर यहां से 200 कि इनका माध्य बताओ क्या होगा, है ना। मैं कहूं इनका माध्य बताओ, मतलब कि मीन बताओ क्या होगा। तो मीन का सीधा सा सिद्धांत क्या है, माध्य हम कैसे निकालेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या। की केस मैंने नाम ही एवरेज दिया है तो फॉर्मूला भी एवरेज का ही होगा, भाई फॉर्मूला भी एवरेज का ही होगा। तो यदि मैं इसका एवरेज निकालूं, कहने का मतलब मैं माध्य निकालूं, तो फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग अगर मैं कहता हूं 20 और 40 60 और 60 120 और 80 कितना हो जाएगा 200 और 200 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 400। कुल योग बटे कुल संख्याएं कितनी है, ये 5 हैं। तो जैसे आप काटोगे इसका माध्य कितना आ जाएगा, इसका माध्य कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के समय के लिए माध्य और माध्यिका दोनों अलग हैं। माध्य और माध्यिका बिल्कुल अलग हैं। अगर यहां कुछ लोग ये कहें कि भैया मैं तो ये कहूंगा कि 2 स्टेप यहां छोड़ दो, 2 स्टेप यहां छोड़ दो, बीच वाला माध्य है, तो 60 आंसर थोड़ी है, आंसर कितना है 80 है। भाई 60 आंसर थोड़ी आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 80। लेकिन हां, अगर इन संख्याओं को मान लो मैं ये लिख देता, मान लो ये लिख देता 20, 40, 60, 80 और 100, मान लो ये लिख दूं, और तब आपसे कहूं कि बताइए इसका माध्य क्या होगा, तो आप यहां पे देखोगे तो सभी संख्याओं में डिफरेंस इक्वल चल रहा है, सभी संख्याओं में डिफरेंस इक्वल चल रहा है। आप इन्हें जोड़ोगे 20 और 40, 60 और 60 120, 120 में 80 जोड़ो कितना हो जाएगा 200 और 200 में 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 300। तो कुल योग 300 और कुल संख्या कितनी है 5, 5 से काटोगे 5 छंग 30, आपका माध्य कितना आ गया 60। अब मैं बिल्कुल इसे मीडियन की तरह भी निकाल सकता हूं, क्योंकि देखिए 2 स्टेप यहां छोड़ो, खुद ही ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, और 2 स्टेप यहां छोड़ो तो बीच वाला क्या है माध्य है या फिर माध्यिका है, माध्य है या फिर माध्यिका है। एक कंडीशन में जब ऐसी संख्याएं हो, जब सभी संख्याओं में डिफरेंस कैसा चल रहा हो, बिल्कुल इक्वल चल रहा हो, बिल्कुल एक समान चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मीडियन और मीन, कहने का मतलब है माध्यिका और माध्य दोनों इक्वल निकल के आ जाएंगे, दोनों बिल्कुल बराबर निकल के आ जाएंगे। लेकिन एक ही कंडीशन तो जब डिफरेंस इक्वल है। कुछ लोग ये कहते हैं डिफरेंस इक्वल है या नहीं है कि दोनों को आधे आधे बांटो, बीच वाला माध्य कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। माध्य बिल्कुल अलग है और माध्यिका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल एक जैसे कब होंगे, जब डिफरेंस इक्वल चल रहा हो। तो कोई दिक्कत है दोस्तों, पक्का नहीं? लिख दें क्वेश्चन इस पे, देखिए लिखिए इस पे क्वेश्चन। देखिए मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन ध्यान रखना यूपीएसआई में आए हुए ही दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई में। देखिए क्वेश्चन है आपका 48, 56, 68, 104, 113, 124 और 180, और आपसे कहा है कि इनकी माध्यिका मतलब क्या है मीडियन, व माध्य मतलब कि मीन का योग क्या होगा, यह आपसे पूछा है। इनका सम आपको निकालना है क्या होगा। ये संख्याएं लिखी हुई हैं और इसमें आपको क्या करना है, इनकी माध्यिका और माध्य, मीडियन और मीन, इन दोनों का सम बताना है। हां भी से एक बिल्कुल भाई, बताओ भाई। मोहन आपका आंसर गलत है भी 104, और बताओ। देखिए जितने भी लोग आप पढ़ गए हो ना, तो थोड़ी सी इन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए तो थोड़ी सी उससे दिक्कत होगी, हमें थोड़ी क्लास लेट हो गई थी। जितने लोग भी आप पढ़ गए हो और वास्तव में आप ऐसा ही बनना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ भी बनना है आपको, चाहे कांस्टेबल बनना है, ऐसा ही बनना है, लेखपाल बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया, अगर आप कहो कि बस आपने पढ़ा दिया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जब तक आप लोग अपने घर पे मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप मोबाइल लेके बैठोगे और बेड पर लेटे हो आराम से, फिर आप क्लास देख रहे हो। क्लास तब अच्छी होगी जब आप कॉपी पेन लेके बैठो, तब वास्तव में आप तैयारी करने वाले हो। सोचते बहुत लोग हैं तैयारी करने की, बहुत लोग सोचते हैं, उस सोचने को करने में बहुत कम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। आप कितना सोचते हो डिपेंड नहीं करता है,
आप कितना उस सोचने को करने में कन्वर्ट कर पाते हो, वो बात इंपॉर्टेंट है, वो बात आपकी डिपेंड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। राहुल बेफिक्र रहिए, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, मैं बता रहा हूं आपसे, कई बार बोल चुका हूं कि मैं सारी चीज बाइलैंग्वेज पढ़ाऊंगा, और मैंने यह बता भी दिया माध्यिका का मतलब है मीडियन और माध्य का मतलब है मीन। ये इस वजह से दिक्कत होगी है, जो ये हमारे भैया है ना बहुत बढ़िया वाले, इन्होंने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। अभी तक कुछ ही लोगों का आंसर सही आ रहा है बस, बाकी लोगों का आंसर गलत है, कुछ लोगों का बिल्कुल सही है। देखिए अगर मैं इन संख्याओं में बात करूं, इसने कहा है कि भैया इनकी माध्यिका व माध्य है, इन दोनों का आपको योग बताना है, उन दोनों का क्या बताना है, सम बताना है। तो सबसे पहली बात तो यदि मैं माध्यिका निकालूं मतलब कि मीडियन निकालूं, तो देखिए यदि मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके नंबर लिखे हुए हैं उन्हें आप सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो आप कहोगे भैया खुद अपने आप ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, देखो 48, 56, 68, 104 खुद बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। तो आप बस यहां पे देख लो कितने स्टेप हैं, 2, 4, 6 और 1, 7 स्टेप है। तो हम कहेंगे 3 संख्या यहां छोड़ दो और 3 ही संख्या यहां छोड़ दो, बिल्कुल बीच वाली संख्या जो वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। तो हम कह देंगे भैया मीडियन तो क्या है, 104 है, माध्यिका क्या है, 104 है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं माध्य की, कहने का मतलब है मीन की, कि माध्य क्या होगा, तो आप मुझे बताओ माध्य तो माध्यिका से बिल्कुल अलग है भाई, माध्य तो माध्यिका से बिल्कुल अलग है, कोई दिक्कत है। तो अगर मैं माध्य निकालना चाहूं तो माध्य तो एक किस्म से एवरेज है, और एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यदि मैं इनका माध्य निकालूं तो सबसे पहले इन सारी संख्याओं को जोड़ूंगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ूंगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो देखो 0, 4 और 3 7 और 4 11 और 8 19, 19 और 6 25 और 8 कितना हो गया, 33। कोई दिक्कत है, 33 को 3 का फिर 3, फिर यहां जोड़ोगे 3 और 8 गया, ऐसे ही जोड़ते जाओगे तो ये आ जाएगा 693। जैसे ही सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, 693। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याएं कितनी है, इन सारी संख्याओं को गिनूंगा तो 7 है। और जैसे आप इसे काटोगे देखो 7 निम 63 और फिर 7 निम 63, तो आप कह दोगे भैया मीन मतलब कि माध्य है, माध्य कितना है, 99 है। भाई माध्य कितना है, 99 है। लेकिन आपसे ना तो माध्यिका पूछी ना माध्य पूछा, आपसे इन दोनों का योग पूछा है। क्या पूछा है, इन दोनों का सम। तो हम कहेंगे भैया 104 और प्लस 99, और जैसे इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 203। तो हम कह देंगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 203 है। अब ये कुछ लोगों का तो बिल्कुल सही था, जैसे शशांक का बिल्कुल सही है, सुनील का बिल्कुल आंसर सही है, ये जितने लोग ऐप पे जुड़े हुए हैं इनका तो कोई आंसर है ही नहीं अभी तक। लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल गलत था, है ना। तो आंसर क्या है, 203 आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसकी मैं अगर तुम्हें डेट बताऊंगा, तुम्हें लिखना हो कि तुम्हें देखना हो कि आया हुआ है या नहीं है, 16/12/2017 यूपीएसआई आया हुआ क्वेश्चन है। और शिफ्ट भी देखना हो तो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है इसी डेट में। चलें आगे। तो ये बताइए आप मीडियन हुआ या मीन हुआ या मोड हुआ, इस चीज को कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। चलिए अब एक लास्ट चीज बची आपकी, मैंने आपको 4 नाम लिखे थे यहां पे। सबसे पहले लिखा बहुलक जो हो गया, फिर लिखा मीडियन जो हो गया, फिर लिखा हमने मीन जो कि हो गया, और एक लास्ट मैंने नाम आपको लिखा था, लास्ट नाम लिखा था जिसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, या इसका दूसरा नाम परास भी होता है, या इसका तीसरा नाम हम रेंज भी कह सकते हैं इसे। इन तीनों में से कुछ भी नाम दे सकता है तुम्हें, चाहे वो आपसे परिसर कहे, चाहे परास कहे, चाहे रेंज कहे, इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है आपको, कुछ भी नाम देकर आपसे पूछ सकता है। अब इसे समझिए ये क्या है, इसे समझिए ये क्या है। देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक सीरीज ये लिखी हुई है 30, 45, ऐसे ये एग्जाम्पल उतारना नहीं है, 47, 98, 16, 73, और मैं कहूं कि बताइए दोस्तों इसका परिसर क्या होगा, मतलब कि रेंज क्या होगी, कोई भी नाम दे दूं, किसका परिसर क्या होगा। तो ध्यान रखना जब भी आपसे परिसर पूछी जाए या परास पूछी जाए या रेंज पूछी जाए, क्लियर है, कुछ भी इंग्लिश में देखो मैंने लिखा है इसे, इंग्लिश में एक ही नाम आएगा सीधा, रेंज।
ठीक है, हर चीज को लिख रहा हूं इंग्लिश में, चिंता मत करो। तो इनमें से कोई भी नाम अगर देता है, आपसे पूछता है कि बताइए परिसर, परास या रेंज क्या होगी, तो बस इतना सा ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर में से, कहने का मतलब है जो भी इनमें सबसे बड़ा नंबर है उसमें से बस आप सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देना, सबसे बड़े नंबर में से आप क्या कर देना, सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देना, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, परास निकल के आ जाएगी, कहने का मतलब है रेंज निकल के आ जाएगी एक सीरीज की। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इसका परिसर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ यहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या है। भाई सबसे बड़ा नंबर अगर मैं देखूं, सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है 98, तो मैक्सिमम नंबर क्या है 98, और सबसे छोटा नंबर क्या है, तो मैं कहूंगा भैया सबसे छोटा नंबर यहां पे दिखाई देगा हमें 16, क्या दिखाई देगा 16, तो सबसे छोटा नंबर लिख दिया। और इन दोनों का क्या निकालना है, बस डिफरेंस निकालना है। और जैसे डिफरेंस निकालूंगा, देखो 8 में से 6 गए 2, 9 में से 1 गया 8, कितना आ जाएगा 82। तो हम कह देंगे भैया इन नंबरों की जो परास होगी, इन नंबरों की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 82 होगी। आजा 72 गलत है भाई, या तो तुम पे घटाना नहीं आता या तुम सही आंसर नहीं बोल रहे हो, बाकी सभी लोगों का सही है 82। कुछ लोग 64 दे रहे हैं, वो भी गलत है। क्लियर है भी सभी के, पक्का लिख दें इस पे क्वेश्चन। देखिए कल अगर क्वेश्चन ना लगे ना, सो तो कहां बैठ गए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उस पर देखिए आप, और फटाफट आंसर देना, ज्यादा समय नहीं लगाना, ठीक है। पहले मैं अपने पास से लिख देता हूं, फिर मैं आपको आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको नंबर लिखा 73, 64 माइनस का 8, 17 माइनस का 12, 16, 80 कि इनकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, कुछ भी नाम दे दें मैं, ठीक है, रेंज बोलूं, परिसर बोलूं, परास बोलूं, कुछ भी बोलूं। और जरूर ध्यान से कर लेना, एक नंबर 100% आना ही आना है। नहीं आंसू बिल्कुल शुरू से चलेगा, बिल्कुल शुरू से मैं चला रहा हूं इसे, ठीक है, चिंता मत करो। कुछ चीजें मैंने बता दी आपको, नंबर सिस्टम में लेके चलूंगा, कुछ चीजें जो हमारी एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपके अर्थमेटिक से अलग है, ठीक है। और सब चीज जो ना, आप हर चीज को बिल्कुल डिपेंड मत हो जाइए किसी पे, कुछ चीजें आपको खुद से भी देखनी है ना, जैसे सिलेबस हुआ, एज हुई, कुछ चीजें आपको खुद से भी, भाई एसआई का पेपर देने वाले हो तो इतनी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हम तो बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़े से डिपेंड अपने आप पे भी रहो। बिल्कुल आंसर आने लगा है 92, कुछ लोगों का आंसर आ गया है 72। ये ऐप पे चल नहीं रहा है, अब कमेंट नहीं आ पा रही है, अचानक रुक गया बीच में, या तो इसे करो आप। चलिए देखिए, तो यहां पे हमसे पूछा है कि भैया इनकी रेंज बता दो आप, रेंज क्या होगी, मतलब कि परास क्या होगी। तो मैंने आपको इतनी सी बात बताई कि जब भी आपसे रेंज निकलवाए या परास निकलवाए या परिसर निकलवाए, तो आपको मैक्सिमम नंबर में से किसे माइनस करना है, मिनिमम को। किसे माइनस करना है, मिनिमम को, यही चीज तो आपको बताइए। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो मैं कहूंगा भैया सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या है, हमारे पास 80 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, हमारे पास 80 है, क्या कोई दिक्कत है। अब इस फॉर्मूले में यहां माइनस लिखा हुआ है, माइनस लगा दिया। और आप मुझे बताओ यहां पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहां पे दो नंबरों में आपको कंफ्यूजन होगा, एक तो लिखा हुआ है माइनस का 8 और एक लिखा हुआ है माइनस का 12। तो मुझे बताओ माइनस का 8 छोटा है या माइनस का 12 छोटा है। यहां माइनस का 8 छोटा नहीं है, माइनस का 12 छोटा है। मैं फिर से तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने तो 8 रुपए उधार ले रखे हैं किसी से, और एक व्यक्ति ने 12 रुपए उधार ले रखे हैं किसी से, तो ज्यादा कर्ज में कौन डूबा हुआ, ज्यादा तो यू डूबा हुआ, ज्यादा टेंशन में तो यू घूमेगा। तो माइनस में जो जितना बड़ा नंबर है वैल्यू में वो उतना ही छोटा है, तो यहां पे छोटा कौन सा है, माइनस का 12। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जैसे हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 92। ध्यान रखना ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, ये वाला माइनस संख्या का है। अब इस माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या होगा, प्लस, और जैसे ही जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 92। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भी मेहनत से पढ़ गए हो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो हो जाएगा सभी का, ऐसा कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें आया हुआ दिखाता हूं इस पे कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, बिल्कुल सही बात है। कितने टाइम में कोर्स हो जाएगा, देखो मैं आपको बता दूं, अगर बिल्कुल हमें तसल्ली से करना है तो कम से कम 4 या 5 महीने में कोर्स होगा, लेकिन
यदि एग्जाम की डेट पहले आ जाती है, यदि एग्जाम की डेट पहले आ जाती है तो हम क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये गारंटी हमारी है कि सिलेबस हम आपके एग्जाम से 15 दिन पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चाहे एग्जाम 2 महीने बाद क्यों ना हो जाए, हमें अपनी क्लास उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हम ध्यान रखना पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम को अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है मुझसे मतलब नहीं है, या मुझे क्या अच्छा लगता है उससे मतलब नहीं है। हो सकता है मुझे तो शून्यों की संख्या अच्छी लगे, हो सकता है मुझे तो स्क्वायर निकालने अच्छे लगे, क्यूब निकालने अच्छे लगे, लेकिन एग्जाम को अच्छा नहीं लगा। एग्जाम को जो अच्छा लगेगा हम पढ़ेंगे वो। अब तुम जीएस पढ़ने बैठोगे, तुम तो सीधा गुप्त काल लगी पढ़ने लग जाओगे, एग्जाम को तो अच्छे नहीं लगेगा, एग्जाम को तो हिस्ट्री में अंग्रेज अच्छे लगे, तो पढ़ोगे तो वही ना, आपके अच्छे लगने से मतलब नहीं है। देखिए भी, अब आया हुआ क्वेश्चन दिखा रहा हूं यूपीएसआई का आपको। 8, 10, 17, फिर 17 लिखा हुआ है, 21, 28, 58, और क्वेश्चन ये दिया है कि इसमें रेंज मतलब कि परास व बहुलक, व बहुलक इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड, व बहुलक का अंतर बताइए कितना होगा, डिफरेंस बताइए कितना होगा। और ये भी आपका यूपीएसआई में आया हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन ही तुम्हें बता रहा हूं जो आए हुए हैं। बताओ भाई, आंसर आने लगे हैं 50। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बेहोशी में नहीं पढ़ना है। देखिए क्या पूछा है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें रेंज व बहुलक मतलब कि रेंज और मोड, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे। अब आंसर सही आने लगे हैं। अंकित का आंसर सही आया 33, राज सिंह का आंसर सही है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अमित का सही है, सुमित आपका गलत है 50। हाँ, ऐप पर कमेंट्स शो नहीं हो गए हैं, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। तो देखिए रेंज व बहुलक, अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले मुझे इन दोनों को निकालना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकालता हूं कि भैया इनकी परास क्या होगी, मतलब कि रेंज क्या होगी। अब रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज का सीधा सिद्धांत बताया है कि सबसे बड़े नंबर में से आप सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो। तो यहां पर आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी हुई है, सबसे बड़ी संख्या लिखी है 58, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। तो इसका मतलब हमारी परास कितनी आ जाएगी, रेंज कितनी आ जाएगी, 50। तो ये तो आ गई हमारी रेंज। और दूसरी बात हमसे कही गई है बहुलक, और बहुलक हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने मोड ही पढ़ा है। बहुलक का सीधा सा मतलब है कि जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वो बहुलक कहलाएगी, मतलब कि मोड कहलाएगी। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है, हमने देखा सबसे ज्यादा बार रिपीट 17 हुआ है, तो हम कह देंगे भैया 17 क्या है, हमारा मोड है, 17 क्या है, बहुलक है। लेकिन हमसे ये अलग अलग नहीं पूछे, हमसे कह रहा है कि इनका डिफरेंस बताइए, इनका अंतर बताइए। तो जैसी 50 में 17 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 33। तो आंसर कितना आएगा, 63। ऐप पर मैं देख रहा हूं भाई, लेकिन ऐप पे क्या होगा, कमेंट अभी शो होने लगी हैं, बीच में बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे। हो जाएगा सभी का, कोई दिक्कत, हो जाएगा अभी। चलिए क्लास में नेक्स्ट कहीं पर क्लास है मेरी वहां पे, तो मैं जो आपसे जो है बाकी बात जो है कल करेंगे। और ये चीज ध्यान रखना, मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, मैं कल सिलेबस डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने टाइपिंग करके ने दे दिया है सिलेबस, क्या आने वाला है सिलेबस यूपीएसआई में। वो आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी क्योंकि नई एलईडी थी और ये भैया सीख नहीं पाए, लगा नहीं पाए उसे, ठीक है। तो कल हम 100% आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा, क्या क्या चीज आ गई है, कितने चैप्टर एक्स्ट्रा है। मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता दूं कि पूरा अर्थमेटिक तो कंप्लीट है ही है, इससे एक्स्ट्रा जो हमें यूपीएसआई में पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब कि क्रमचय तथा संचय, प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता, क्लियर है। एक आएगा आपका सेट थ्योरी, कहने का मतलब है समुच्चय सिद्धांत, ये एक्स्ट्रा आएगा। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको पढ़ाई दी है, मीडियन मोड वगैरह ये सब चीज, इनमें रिलेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन पूछा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सारी चीज जितनी भी है, सिलेबस क्या है, आपकी एज क्या है, सब चीज मैं आपको कल बता दूंगा, क्लियर है अभी। चलिए, थैंक यू।